मम्मी जी मुझसे नवरात्रों का खाना नहीं बनेगा। आपका अलग और मेरा अलग, ऐसे नहीं चलेगा। बेटा, लेकिन मैं तो नवरात्रों में व्रत का ही खाना खाऊंगी। मैं क्या। खाली फल खा लेना, व्रत करना छोड़ दो। मुझसे रोज रोज ये व्रत के काम नहीं होते। बेटा, मैं तो हमेशा माता रानी के व्रत करती हूँ। हमेशा माता रानी की कृपा से ही मुझे तो वैभव भी हुआ है। तुम्हारी शादी भी माता रानी की कृपा से हुई है। घर में ये छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों पे भी माता रानी की कृपा है। मैं वैष्णो देवी जाती हूँ, हमेशा नवरात्रों के सारे व्रत करती हूँ। माता रानी की कृपा है बेटा अपने ऊपर। ऐसे मत बोलो कि व्रत छोड़ दो, माता रानी बुरा मानेगी बेटा। दीदी भी सारे व्रत करती है। आप उनके घर चले जाओ। चलो मैं आपको छोड़ जाती हूँ। बेटा, वर्ता मैं सीमा के घर का खाऊंगी। मैं तो उसके घर का पानी भी नहीं पींदी बेटा। मम्मी जी आप फिर दीदी के घर चले जाओ, या फिर ना भी व्रत मत करो। मुझसे ज्यादा बहस मत करो। अपने मायके चली जाती हूँ, फिर आप ही करते रहना सब कुछ। किसा जमाना आ गया, अपने घर में भी नहीं रह सकते, व्रत की रोटी भी नहीं खा सकते। ठीक है बेटा, चल मैं तो चली जाऊंगी। सीमा के घर छोड़ा मैंने, रोटी खा लूंगी, उसकी पाप की बागन बनूंगी, रुपये दे आऊंगी उसने। मम्मी जी मैंने तो अपनी सास को ना अपने नंद के घर निकाल दिया। ना अब नवरात्रा को खाना बनाना पड़ेगा, ना ही कोई टेंशन। अब मैं आराम से मूवी देखूंगी और शॉपिंग करने जाऊंगी। यो के करया बेटा तन्ने, यो जुलम नहीं करना चाहिए था। सास तन्ने काट दी ननंद के घरा। बेटा, माता रानी बुरा मानेगी, यो तन्ने बहुत गलत करा। यो काम नहीं करना था बेटी तन्ने। सीमा बेटी के करूँ मैं, तेरी भाभी ने मेरे से नू कह दिया चली जा सीमा के घरा। मेरे तक को नहीं बंदा व्रत का खाना, तेरे घर आना पड़ा बेटा, मन्ने माफ कर दे। अपनी मम्मी आप नहीं, आराम से नहीं पी रह लो। बेटा, तेरा ही सहारा है अब तो। हेलो रवि, तू इतनी चिंता में क्यों है? रो क्यों रहा है? हमें लाखों का नुकसान लग गया। तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी घर आ जाओ। हे भगवान, क्या हो गया? हमें इतना नुकसान क्यों लग गया? मम्मी रवि को है ना लाखों का नुकसान लग गया है। मैं क्या करूं मम्मी? बेटा, नुकसान तो लगना ही था। तुमने अपनी सास को घर से बाहर भेज दिया। तुम्हारी सास व्रत करती थी, तुम्हारे घर के अंदर कितनी बरकत आती थी। तुमने खाना बनाने के चक्कर में अपनी सास को घर से निकाल दिया बेटा। ये तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, तुम्हारी सास यहाँ से गई हुई अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम्हें लाखों का नुकसान लग गया। तुम्हारी ननंद तुम्हारी सास की सेवा कर रही है, अपनी सास की भी सेवा कर रही है। वो भी तो बहू है, बेटी है, और तुमने अपनी सास को घर से निकाल दिया। देखो, तुमने कितना बड़ा नुकसान तुम्हें हो गया है। अब क्या करूं मम्मी मैं? बेटा, अपनी सास के पास जाओ और अपनी सास को लेकर आओ। अपनी सास से माफ़ी मांगो। रवि को भी बोलो अपनी मम्मी से माफ़ी मांगेगा। अपनी जो घर की माता रानी है ना, उसे मना लाओ। तुम्हारी सास तुम्हारे घर की माता रानी है। उसकी सेवा करो, उसे लेकर आओ, प्यार से उसके लिए खाना बनाया करो। क्योंकि वो माता रानी का व्रत करती है, तो माता रानी साक्षात भोग लेने आती है उनके रूप में। ठीक है मम्मी, मैं अभी अपनी सास को लेने जाती हूँ। पूनम, तू कैसे यहाँ पर बेटा, और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? मम्मी मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मेरे साथ घर चलो। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पे आराम से रह रही हूँ सीमा के पास। तुम तकलीफ मत पाओ। नवरात्रे खत्म हो जाएंगे तब मैं घर वापस आ जाऊंगी। मम्मी आप मेरे साथ अभी घर चलो। रात का खाना मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। मम्मी माता रानी नाराज हो गई है, अभी का लाखों का नुकसान हो गया है। वापस चलो, देखना माता रानी जरूर खुश होगी। क्या? रवि का नुकसान लग गया? बेटा, अभी चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। कितना परेशान होगा वो, और तुम उसे छोड़कर यहाँ मेरे पास आ गई। फ़ोन कर देती, मैं खुद ही दौड़ी दौड़ी चली आती। बेटा, तुम चिंता मत करो, अभी चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। मम्मी जी आप कितने अच्छे हो। 1 मिनट में आपने मेरी सारी गलतियां भुला दी। चलिए, आप मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। जो भी सास माँ घर में कोई भी अगर
व्रत कर रहा है नवरात्रों का या किसी भी चीज़ का व्रत अगर आपकी घर में सास कर रही है तो आप खाना बनाने के लिए मत रोया करिए, क्योंकि जो बरकत है आपके घर में आपकी सास के दान पुण्य के साथ ही है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर उनको खाना नहीं दिया, आपने बुरा बर्ताव किया तो आपको सिर्फ पैसों का ही नुकसान होगा। घर में बीमारी भी आ सकती है, आप खुद बीमार रह सकते हो, आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, आप उसके कारण कितना पैसा डॉक्टरों के लगा दोगे, आपका खुद का शरीर हो सकता है कि कुछ आपको तकलीफ़ हो जाए। भगवान को सज़ा देनी होती है तो किसी भी रूप में दे सकता है। इसीलिए जो भी आपके घर में व्रत करता है उसके लिए बड़े प्यार से खाना बनाइए। और सास तो अगर व्रत नहीं करती है तो भी घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको प्यार से ही भोजन करवाइए। अपने घर के बुज़ुर्ग को भी और आपके घर के अंदर जो काम करते हैं उनको भी आप हमेशा प्यार से रखिए, छोटों को भी और बड़ों से भी। कभी भी खाने के लिए किचकिचबाजी ना करें, क्योंकि अगर आपके बुजुर्ग 2 रोटी प्यार से ही आपके घर में नहीं खा पा रहे हैं तो आपके लाखों का महल, आपके घर में चाहे सोने की ईंट लगी हो, चाहे आप अपनी माँ को करोड़ों का सेट दे दो, लेकिन अगर आप 2 वक्त की रोटी उन्हें गरम प्यार से नहीं खिला सकते तो आपका करोड़ों का सेट उनके लिए पत्थर मात्र है, पत्थर मात्र। आपके साथ आपका किया गया पुण्य रहेगा, धन दौलत नहीं रहेगी। इसलिए बड़ों का ख्याल रखें, बड़ों की सेवा करें।